प्रिय मित्रों, सप्रेम नमस्कार। मैं आचार्य नंदकिशोर शर्मा पार्थ एस्ट्रो लाइव चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष कुंडली का अध्ययन कैसे करें, इस विषय का चतुर्थ वीडियो लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हम ग्रहों की योग कारकता और मारकता के ऊपर विचार करेंगे। साथियों, सभी ग्रह हमारे लिए फलदायक नहीं होते। इसी प्रकार सभी ग्रह हमारे लिए खराब परिणाम देने वाले नहीं होते। कुछ ग्रह हमारे लिए बहुत फलदायक होते हैं तो कुछ ग्रह हमारे लिए खराब परिणाम देने वाले होते हैं। इसकी पहचान कैसे की जाए, तो इसके लिए हमको कुंडली में देखना होता है। उसका मैं आपके सामने एक बहुत ही सीधा और सरल फॉर्मूला लेके आया हूँ। उससे आप कुछ ही समय के अंदर ये देख लेंगे कि हमारी कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह बहुत शुभ फलदायक योग कारक है और मारक यानी बहुत ही अशुभ है वो हमारे लिए। इसके लिए हमको राशि और स्वामियों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये 12 राशियां हैं और इन 12 राशियों के स्वामी हमने यहाँ पे सामने लिख रखे हैं। ये हमारी कुंडली है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि भाव में क्या देखते हैं हम कि मैंने 4 भागों में भावों को बांटा है। पहला जो है त्रिकोण भाव कहलाते हैं, जो कि सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाले होते हैं। त्रिकोण भाव पहला, 5वां, 9वां, इनके जो मालिक होंगे वो ग्रह कुंडली में सबसे शुभ परिणाम देने वाले होंगे। केंद्र भाव जो है वो 1, 4, 7, 10, इस एक का त्रिकोण में गणना हो चुकी, इसलिए 4, 7, 10 इनके मालिक जो हैं और ये जो भाव जो हैं ये शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। उसके बाद त्रिक भाव 6ठा, 8वां, 12वां, इन तीनों के जो मालिक जो हैं या तीनों जो भाव हैं ये तीनों भाव सबसे अशुभ परिणाम देने वाले होते हैं। इनको सबसे खराब माना गया है। इसके बाद समभाव में जैसे दूसरा है, तीसरा है और 11वां है, ये सामान्य परिणाम देते हैं, न अच्छा और न बुरा। उसके बाद हमको ध्यान रखना है कि ग्रहों की मित्रता। हम देखते हैं कि देवग्रह आपस में मित्र होते हैं। सूर्य, मंगल, चंद्र, गुरु। दानव ग्रह शुक्र, शनि, राहु, केतु आपस में मित्र होते हैं। देवग्रहों की दानव ग्रहों के साथ शत्रुता होती है, दानव ग्रहों की देवग्रहों के साथ शत्रुता होती है। और बुध जो होता है ये सभी दानव ग्रहों का मित्र होता है। और बुध जो है दानव ग्रहों का सबका मित्र है, परंतु देवग्रह में सिर्फ सूर्य और गुरु का ही मित्र है, मंगल और चंद्रमा का शत्रु होता है। इन चीजों को हमको याद रखने के बाद हम इसका सबसे सरल फार्मूला लेके आए हैं आपके पास में कि कौन सा ग्रह योग कारक हो और कौन सा मारक हो। इसकी पहचान के सिर्फ और सिर्फ आपको ये 3 बिंदु याद रखने हैं। तीनों बिंदु में देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पहले 5वें 9वें के मालिक सदैव योग कारक होते हैं। यानी कि इस जो पहले भाव में बैठे हैं उसके मालिक और 5वें भाव के और 9वें भाव के मालिक। उसके बाद देखिए दूसरे 7वें भाव के मालिक, यानी ये जो हो गया आपका दूसरा और ये 7वां, इसके मालिक अगर लग्नेश के मित्र हैं तो वो क्या होंगे, योग कारक, और शत्रु हैं तो क्या होंगे, वो हानिकारक मारक होंगे वो। अन्य तीसरा जो नियम हमने ये निकाला है कि लग्नेश का शत्रु है या मित्र है, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर वह जो ग्रह है वो लग्नेश का शत्रु है तो वह मारक हो जाएगा, मित्र है तो वो योग कारक हो जाएगा। और साथ में वो कहाँ बैठा है, अच्छे भाव में बैठा है या खराब भाव में बैठा है। अच्छे भाव का स्वामी होकर लग्नेश का मित्र है तो वो योग कारक, और खराब भाव का स्वामी होकर लग्नेश का अगर वो शत्रु है तो वो क्या होगा, मारक हो जाएगा। अब इसका हम प्रैक्टिकली इस कुंडली पर अध्ययन करते हैं। तो साथियों देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 5 नंबर, यानी कि 5 नंबर हो गया सिंह राशि, यानी कि जो ये है सिंह लग्न है, सिंह लग्न की कुंडली ये कहलाएगी। इसका मतलब ये सिंह राशि है और सिंह राशि का मालिक क्या है, सूर्य। साथियों इस पर अपने को विशेष रूप से यह ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो गुरु, राहु, सूर्य, बुध, शुक्र ये जो लिखे हुए इनके ऊपर हमारे को भी वर्तमान में नहीं देखना है। ये इसमें कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, यहाँ पे गुरु की जगह चंद्रमा भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है। इसका योग कारकता और मारकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये जो अंक लिखे हुए इन अंकों पर ध्यान देना है। योग कारकता और मारकता की पहचान के लिए ये अंक ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो अंक हैं यही अंक इस भाव के मालिक है। जैसे इस चतुर्थ भाव का मालिक 8 नंबर का अंक है, पंचम भाव का मालिक 9 नंबर का अंक है। तो यहाँ जैसे 5 नंबर लिखा हुआ है यानी कि सिंह राशि, यानी कि इस घर का जो मालिक है वो सिंह राशि यानी कि सूर्य देव है। तो ये लग्न का मालिक हो गया, लग्नेश हो गया, पहले भाव का मालिक है, इसलिए क्या होगा, ये हमारे सूर्य देव इस कुंडली में योग कारक होंगे।
इसके बाद चलते हैं अपन दूसरे घर में। दूसरे घर में लिखा हुआ है यहाँ पे 6 नंबर। 6 नंबर का मतलब हो गया कन्या राशि। कन्या राशि का मालिक हो गया बुध। बुध को दो घर मिलते हैं, एक तो मिला 6 नंबर, एक तो मिला दूसरा घर, और एक मिला इनको 11वां घर, जो कि क्या है 3 नंबर मिथुन राशि है। यानी कि जो बुध है इन 2 घरों के मालिक है, 11वें घर के और दूसरे घर के, ठीक है। यानी कि ये समभाव के मालिक हो गए। साथ में क्या है, लग्नेश सूर्य के मित्र हैं, इसलिए क्या हुआ, बुध भी योग कारक हो गए। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा भाव। तीसरे भाव के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 7 नंबर यानी तुला राशि। तुला राशि के मालिक होते हैं शुक्र। शुक्र को एक तो ये घर मिला, साथ में मिला इसको ये वाला 10वां घर मिला, तो शुक्र 2 घरों के मालिक हो गए, 10वें घर के और तीसरे घर के। और हम देखते हैं तीसरा घर भी थोड़ा खराब माना जाता है, सम माना जाता है, और ये हो गया हमारे जो अच्छा घर जो है लग्न, ये जो केंद्र का घर हो गया। अब हम देखते हैं कि जो शुक्र जो है इन दोनों का मालिक शुक्र, वो क्या है, गुरु का शत्रु है, इसलिए शुक्र क्या माना जाएगा, हमारे मारक ग्रह माना जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ से यहाँ पे 8 नंबर। 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। अब इसको एक तो ये हमारा चतुर्थ भाव मिल गया, साथ में एक इसको मिला पंचम, इसको चतुर्थ भाव मिला, एक हो गया इसको नवम भाव मिला, जो कि त्रिकोण का भाव है। और ये जो मंगल है ये सूर्य देव के मित्र भी हैं, इसलिए क्या हुआ, मंगल हमारे योग कारक ग्रह हो गए। इसके बाद हम चलते हैं 5वें भाव के अंदर। 5वें भाव में हम देखते हैं 9 नंबर यानी धनु राशि। और धनु राशि का मालिक है गुरु, और इसका गुरु को दूसरा घर मिला है अष्टम, जो कि सबसे खराब ग्रह माना जाता है, सबसे खराब घर माना जाता है कुंडली का। परंतु इसको एक घर क्या है, त्रिकोण का मिल गया, और ये त्रिकोण क्या है, ये कुंडली का सबसे शुभ भाव माना जाता है। तो त्रिकोण का मालिक होने की वजह से और साथ में जो लग्नेश सूर्य है उसका मित्र होने की वजह से गुरु क्या होंगे, हमारे इस कुंडली में योग कारक ग्रह की संज्ञा मिलेगी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि छठे भाव के अंदर 10 नंबर लिखा हुआ यानी मकर राशि। इसके मालिक है शनि, और शनि को दूसरा घर मिला है ये वाला 7वां घर, क्योंकि इसके मालिक है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि और ये मकर राशि दोनों के मालिक शनि होने की वजह से शनि को ये दोनों घर मिले हैं। अब हम देखते हैं कि ये लग्नेश का मित्र है या शत्रु है। तो हम देखते हैं कि लग्नेश हमारा सूर्य है, सूर्य के शनि शत्रु होते हैं, इसलिए शनि क्या हो गए, मारक ग्रह है, इसको अपन लिख देते हैं मारक ग्रह। इसके बाद देखते हैं 12 नंबर, तो ये इसके साथ आ ही गया, 9 के साथ में गुरु। उसके बाद देखते हैं 1 नंबर, 1 और 8 के मालिक मंगल होते हैं, मंगल को हमने ले लिया। उसके बाद देखते हैं 2 नंबर, 2 और 7 के मालिक शुक्र होते हैं, इनको हमने ले लिया। उसके बाद 3 नंबर, इसके मालिक होते हैं बुध, 3 और 6 को ले लिया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे 12वें घर में, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 नंबर यानी कर्क राशि, यानी कि इसके मालिक होते हैं चंद्रमा। अब साथियों में देखिए, चंद्रमा वैसे तो सूर्य के मित्र हैं, परंतु इनको क्या है 12वां घर मिला है, जो कि कुंडली का सबसे खराब भाव होता है, 6ठा 8वां 12वां घर मिलने की वजह से चंद्रमा इसके अंदर क्या हो गए, हमारे मारक ग्रह हो गए। तो इस प्रकार से राहु और केतु की योग कारक और मारक के अंदर राहु और केतु ग्रह का हम विचार नहीं करते हैं। तो साथियों, इसका संपूर्ण सारांश इस आज के अध्याय का, आज के इस वीडियो का यही है कि योग कारक और मारक निकालते समय 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना है। एक तो कि वो लग्नेश का मित्र है या शत्रु है, और दूसरा ये कि वो कौन से भाव में बैठा है, अच्छे भाव में बैठा है या खराब भाव में बैठा है। अगर वो खराब भाव में बैठा है, बहुत ही खराब भाव में, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे 12वें भाव में बैठा है ना, तो लग्नेश का मित्र होते हुए भी यहाँ पे क्या हुआ, ये मारक हो गया। अगर वो, जैसे कि हम देखते हैं इसी को थोड़ा 1-2 उदाहरण से और हम देखते हैं। जैसे यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 की जगह हम जैसे यहाँ लिख देते हैं 7 नंबर, तो हम यहाँ पे 7 नंबर लिखेंगे तो हमारे योग कारक और मारक जो है वो ग्रहों की स्थिति हमारे बदल जाएगी। तो ये देखिए, जैसे कि 5 नंबर की जगह हमने लिख लिया 7 नंबर, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर। 7 नंबर का मतलब हो गया
तुला राशि, यानी तुला राशि का मालिक हो गया शुक्र, यानी कि हमारे इस कुंडली के अंदर जो है शुक्र जो है लग्नेश होने की वजह से योग कारक ग्रह हो गया। अब हम देखते हैं कि शुक्र के इस कुंडली के अंदर कौन कौन से मित्र हैं और वो कौन कौन से भाव में बैठे हैं, उसके हिसाब से इस कुंडली के योग कारक और मारक ग्रह की पहचान हम करेंगे। इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर 8 नंबर के मालिक हो गए मंगल। मंगल को दूसरा घर मिला है, ये वाला घर मिला है, 1 और 8 के मालिक मंगल होते हैं। अब ये मंगल देव क्या है, ये हमारे शुक्र के मित्र नहीं होते, शत्रु होते हैं, इसलिए मंगल क्या हो गया यहाँ पे, मंगल यहाँ पे क्या हो गया, मारक हो गया। जबकि मंगल को एक घर हमारे यहाँ पे क्या था, इसका भी मिला था, केंद्र का भी, परंतु केंद्र अति शुभ नहीं होकर के शुभ होता है। तो केंद्र का स्वामी होने के बावजूद भी क्योंकि लग्नेश का मित्र नहीं था, इसलिए ये क्या हो गया, मारक ग्रह हो गया। उसके बाद हम देखते हैं तीसरे भाव के अंदर देखते हैं 9 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, 9 यानी कि धनु राशि, यानी कि इसका मालिक हो गया गुरु। 9 और 12 दोनों के मालिक गुरु हो गए। एक घर इसको तीसरा मिला है गुरु को और एक घर मिला है इसको छठा घर। अब हम देखते हैं ये शुक्र के मित्र भी नहीं है गुरु, साथ में इनको घर भी खराब मिले हैं, छठा घर बहुत खराब होता है, तीसरा घर भी थोड़ा खराब की संज्ञा में आता है, तो इसलिए गुरु इस कुंडली में क्या हो गए, मारक ग्रह हो गए। उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे चौथे भाव में हम देखते हैं कि यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है, यानी मकर राशि, यानी कि इसके स्वामी शनि और इसके भी स्वामी शनि, यानी कि इसको मिला है चौथा और पांचवा घर, दोनों अच्छे घर मिले हैं। एक घर इसको त्रिकोण का मिला है, साथ में ये जो लग्नेश शुक्र है उसके मित्र भी हैं, इसलिए शनि क्या होंगे, इसमें योग कारक ग्रह होंगे। उसके बाद हम चलते हैं आगे छठे घर में 12 है, 12 नंबर और 9 नंबर गुरु का हमने पहले ले लिया। उसके बाद चलते हैं 7वें नंबर पे, 7वां नंबर 1 नंबर यानी मंगल का, 1 और 8 के स्वामी मंगल हमने ले लिया है। उसके बाद चलते हैं हम 8वें नंबर पे, 8वां यानी कि ये हमारे त्रिक भाव, इसमें 2 नंबर है, 2 नंबर भी शुक्र का और 7 नंबर, 2 नंबर हो गया वृष और 7 नंबर तुला, दोनों के मालिक शुक्र होते हैं। हालांकि शुक्र को यहाँ पर एक घर अष्टम का मिला है जो कि कुंडली का सबसे खराब घर माना जाता है, परंतु चूंकि ये लग्नेश भी है इसलिए इस कुंडली के ये योग कारक ग्रह माने जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे नवम के अंदर। नवम में हम देखते हैं यहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, यानी बुध, मिथुन राशि, बुध को दूसरा घर मिला है 12वां घर, ये भी बहुत खराब होता है 12वां घर भी, परंतु एक घर इसको जो है त्रिकोण का मिल गया, साथ में ये बुध जो है इस लग्नेश शुक्र का मित्र भी है, इसलिए जो बुध है वो माना जाएगा योग कारक। उसके बाद हम चलते हैं चौथे नंबर पे चंद्रमा। चौथा नंबर जिसका मालिक होता है चंद्रमा और इसको घर भी ठीक मिला है, वो परंतु क्या है, ये गुरु का मित्र नहीं है, गुरु का यह शत्रु माना जाता है, इसका शुक्र का ये जो है लग्नेश का ये शत्रु माना जाता है, परंतु इसको थोड़ा अच्छा भाव मिलने की वजह से इसको हम कहेंगे सम, योग कारक मारक और एक होता है सम, तो सम की स्थिति के अंदर क्या आ गया हमारी ये चंद्रमा। अब उसके बाद देखते हैं हम 5 नंबर पे हम देखते हैं कि 5 का मालिक होता है सूर्य, और सूर्य को भी यहाँ पे क्या है एक सम भाव मिला है, ठीक है, और गुरु का मित्र भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सूर्य भी क्या होगा, सम कहलाएगा, योग कारक मारक और सम। उसके बाद देखते हैं 6 नंबर आई गए हमारे यहाँ पे 3 के साथ में, यानी कि इस कुंडली में 3 ग्रह योग कारक होंगे, 2 ग्रह इसमें मारक होंगे और 2 ग्रह इसके अंदर सम होंगे। तो साथियों इस प्रकार से योग कारक और मारक की जब भी हम पहचान करें तो उसमें हमको 3 बातें मुख्य रूप से याद करनी है कि एक तो वो लग्नेश का मित्र होना चाहिए, दूसरी बात कि वो एक अच्छे घर का मालिक भी होना चाहिए, अगर वो अच्छे घर का मालिक नहीं है तो वो उसको मारक की श्रेणी में ले लिया जाएगा। इस प्रकार से आप इसको अच्छी तरह से अध्ययन करें, और आपको इसमें कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, उसका उत्तर आपको देकर के और अच्छी तरह से आपको समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।